जी, तो उसके बाद हायर ऑर्डर क्वेश्चंस हैं। इसकी 12 नंबर पे इसकी स्किल है कि हायर ऑर्डर क्वेश्चन, यानी कि जो हमने पढ़ा ना ब्लूम टैक्सोनॉमी में कॉग्निटिव डोमेन के साथ, उसमें हमने सब ग्रुप्स को डिस्कस किया। जो उसके 6 हैं, पहले जो 3 हैं वो लो लेवल ऑफ लर्निंग के हैं और अगले 3 जो हैं वो हायर लेवल ऑफ लर्निंग के हैं। तो हाई ऑर्डर क्वेश्चंस भी किए जाने चाहिए, यानी आला तरतीब के जो सवालात हैं, एनालिसिस वाले, वैल्यूएशन वाले और क्रिटिकल थिंकिंग वाले, इस तरह के भी सवालात स्टूडेंट से करने चाहिए और इस तरह के सवालात करने की महारत भी होनी चाहिए एक टीचर के अंदर। उसके बाद है प्लान्ड रेपिटिशन, मनसूबाबंदी की जो तकरार है उससे बचना और उसे मुअस्सर जो है लेसन प्लान करना, और लेसन प्लानिंग की पूरा जो टॉपिक है उसको प्लान लेसन के जरिए डिलीवर करना, बगैर प्रिपरेशन के या बगैर लेसन प्लानिंग के जो है वो ना आए कोई भी टीचर क्लासरूम में। ये स्किल होती है लेसन प्लानिंग की, बगैर लेसन प्लानिंग के एक टीचर जो है वो अच्छे से लेसन डिलीवर नहीं कर पाता। और नेक्स्ट है जी कम्युनिकेशन कंप्लीटनेस, यानी स्टूडेंट और टीचर के दरमियान जो एक रब्त है, कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए, बल्कि उनके एक टीचर को अपने स्टूडेंट्स के इश्यूज का पता हो, बगैर उसके बताए भी वो उसकी ऑब्जर्वेशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि टीचर जो है वो स्टूडेंट को पेश आने वाली प्रॉब्लम्स को फौरन जो है वो सॉल्व करता जाए, ना कि वो इस चीज़ का वेट करे कि अब वो आके इसे बताए और फिर मैं सॉर्ट आउट करूँ। मिसाल के तौर पे अगर बैठे बैठाए उसकी तबीयत को कुछ इशू हो रहा है, उसकी टेंशन इधर उधर हो रही है, तो उसको पता चल रहा हो कि स्टूडेंट्स फलां स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम पेश आ रही है। नेक्स्ट है जी एडवांटेजेस ऑफ माइक्रो टीचिंग। अभी तो स्क्रीन शो हो रही है ना? जी मैम हो रही है। जी ठीक है। अच्छा, तो माइक्रो टीचिंग के एडवांटेजेस में सबसे पहले क्योंकि ये बहुत वसी पैमाने पर इस्तेमाल की जाती है, माइक्रो टीचिंग इज़ यूज वाइडली टेक्निक। अच्छा, फिर इसमें सबसे पहले जो इसकी खूबी वो ये है कि रिड्यूसेस कम्प्लेक्सिटीज, पेचीदगियों को दूर करती है जो मैक्रो क्लासरूम टीचिंग में आते हैं, यानी मैक्रो टीचिंग के अंदर जो पेचीदगियां आ रही होती हैं, मसाइल पेश आ रहे होते हैं, उनको ख़त्म करती हैं। किस तरह से कि अब मैक्रो टीचिंग करते हुए एक टीचर जो है उसको स्टूडेंट को अपनी तरफ अटेंटिव करना नहीं आ रहा, तो माइक्रो टीचिंग के अंदर उसको ये स्किल सिखाई गई। ठीक है, तो जब उसने जाके अप्लाई की तो उसको पॉजिटिव फीडबैक मिला, तो फिर इस तरह उसकी वो जो मैक्रो क्लासरूम की इश्यूज थे, प्रॉब्लम्स थे, वो माइक्रो टीचिंग के ज़रिए सॉर्ट आउट किए गए। तो माइक्रो रिड्यूसेस कम्प्लेक्सिटीज़, यानी क्लास का साइज़ कम होता है, क्लास का टाइम कम हो गया और टीचिंग स्किल को सिखाया गया। तो इस तरह फिर जब उन्हें अप्लाई किया गया तो वो कम्प्लेक्सिटीज़ दूर हुई। उसके बाद है मोर अंडरस्टैंडिंग ऑफ टीचिंग, के माइक्रो टीचिंग ब्रेक्स द होल टीचिंग इनटू डिफरेंट टीचिंग स्किल्स, कि जितना भी टीचिंग का प्रोसेस है, पढ़ने पढ़ाने का अमल है, उसको छोटे छोटे अज्जा में डिवाइड करके डिफरेंट किस्म की स्किल्स सिखाई जाती हैं। जैसे कि अभी हमने ऊपर 14 स्किल्स के बारे में बात की जो एक टीचर को सिखाई जाती हैं और जिनके ज़रिए वो अपने क्लासरूम के अंदर अपने टीचिंग प्रोसेस को बेहतर यानी इफ़ेक्टिव बना सकता है। और उसके बाद है इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग, के माइक्रो टीचिंग जो है वो इनफरादी सतह पर हर एक पे फोकस होता है उसमें, इस वजह से इसको इंडिविजुअलाइज्ड टीचिंग कहा जाता है। और एफर्ट्स आर मेड टू इम्प्रूव टीचिंग ऑफ द टीचर, तो जितनी भी कोशिशें हैं वो टीचर्स की टीचिंग स्किल्स को इम्प्रूव करने में इस्तेमाल की जाती हैं। नेक्स्ट है फीडबैक मैकेनिज्म, तो इसकी एक खूबी ये है जो कल भी बात की कि बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि फीडबैक मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया जाता है माइक्रो टीचिंग के अंदर। और उसके बाद ये फीडबैक एक्सपर्ट्स देते हैं ट्रेनी को ऑब्जर्वेशन के बाद, तो फिर उन सजेशंस पर अमल करते हुए वो अपनी टीचिंग और अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करते हैं। उसके बाद सिमुलेटेड टीचिंग है। सिमुलेटेड टीचिंग मतलब माइक्रो टीचिंग सेशन कैन इंक्लूड रियल स्टूडेंट और इवन पीयर्स, यानी कि असली स्टूडेंट्स, असली से मुराद यहाँ पर अब वो जो टीचर्स स्टूडेंट बन के बैठे होते तो रियल ही है ना, तो और फिर उसके साथ साथ उनके फेलोज भी होते हैं, तो जब वो एक दूसरे के साथ परफॉर्म करते हैं तो इस वजह से इसको सिमुलेटेड टीचिंग कहा जाता है। यानी देखें परफॉर्मेंस तो रियल हो रही है ना, लेकिन क्या है कि स्टूडेंट्स जो हैं वो टीचर बने हुए हैं,
तो इस वजह से इसको फिर सिमुलेटेड कहा जाता है। सिमुलेशन मतलब होता है नकली, तो नकली स्टूडेंट बन के बैठे हुए होते हैं, ठीक है, लेकिन होते वो एज स्टूडेंट का रोल ही प्ले कर रहे होते हैं। फिर है रिसर्च टूल, तो माइक्रो टीचिंग इज वेरी गुड रिसर्च टूल टू ऑब्जर्व द बिहेवियर ऑफ टीचर्स। अब टीचर्स की टीचिंग, उसकी खामियों का, उसकी टीचिंग प्रोसेस कहाँ कहाँ से मेथड को इम्प्रूव करने की ज़रूरत है, तो इन सारी चीज़ों की तहकीक करने के लिए ये माइक्रो टीचिंग जो है एक रिसर्च टूल है और डाटा कलेक्ट करने के तौर पर इसको इस्तेमाल किया जाता है पूरी दुनिया में टीचिंग फील्ड के अंदर और डिफरेंट जो है वो फील्ड में। फिर है बिहेवियर मॉडिफिकेशन टेक्निक, तो माइक्रो टीचिंग प्रोवाइड्स फीडबैक टू टीचर्स टू इम्प्रूव देयर टीचिंग इज रिक्वायर्ड डायरेक्शन। के बिहेवियर मॉडिफिकेशन इसी तरह होती है कि जहाँ खामी थी, जब फीडबैक मिला तो फिर उस फीडबैक की रोशनी में उसको इम्प्रूव कर लिया गया। तो इस तरह इफेक्टिव टीचर्स जो है वो प्रोड्यूस किए जाते हैं माइक्रो टीचिंग के जरिए। नेक्स्ट है बेटर देन ट्रेडिशनल टीचिंग प्रैक्टिस प्रोग्राम्स, तो माइक्रो टीचिंग जो है वो रवायती जो टीचिंग के प्रोग्राम्स हैं उनसे वो कहता है कि बेहतर है। ये मोर अप्रोप्रिएट टेक्निक्स जो है वो प्रोवाइड करती है लर्निंग के लिए, और लर्निंग के प्रोसेस को रवायती तरीक़ा तदरीस से ज़्यादा बेहतर बनाती है। नेक्स्ट पॉइंट है जी रियल टीचिंग, तो रियल टीचिंग इस तरह से है कि इट इज़ रियल टीचिंग, यानी असल क्लासरूम वाला ही माहौल हो जाता है तकरीबन। आल्दो इट इज़ कंडक्टेड विन सिंपल एनवायरनमेंट, बेशक सादा माहौल में जो है वो कंडक्ट किया जा रहा है, लेकिन तकरीबन सिचुएशन रियल क्लासरूम वाली होती है कि हकीकत में आगे सामने सीखने वाले बैठे हुए हैं और एक टीचर की तरह एक सुपरवाइज़र या ऑब्जर्वर जो है वो सिखा रहा है। अब बात करेंगे इसकी लिमिटेशंस पर कि माइक्रो टीचिंग की खामियां या ड्रॉबैक्स क्या हैं। तो इसमें सबसे पहले तो ये है कि इफ़ वीडियो रिकॉर्डिंग इज़ टू बी डन देन इट इज़ वेरी कॉस्टली, इट इज़ ईजी टू यूज़ इट। अच्छा, सबसे पहले खामी यह कि कॉस्टली है, माइक्रो टीचिंग बहुत महंगी है और तरक्की याफ्ता ममालिक में तो सूटेबल है, लेकिन तरक्की पजीर ममालिक में जिससे कि पाकिस्तान भी शामिल है वहाँ इसको अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। फिर लैक ऑफ एक्सपर्ट्स, यानी माहिरीन की कमी है कि अब ज़ाहिर है टीचर्स को ट्रेनिंग देने के लिए एक्सपर्ट ट्रेनर्स की ज़रूरत होती है जो कि अवेलेबल नहीं होते, इस वजह से ये इसकी खामी है। ताकि अब एक्सपर्ट नहीं होंगे तो फीडबैक कैसे मिलेगा और इम्प्रूवमेंट किस तरह से आएगी, तो ये भी इसकी खामी है। फिर नॉट रियल टीचिंग, अब नॉट रियल पहले तो इसने खूबी में बताया कि ये रियल टीचिंग है, लेकिन नॉट रियल टीचिंग किस तरह से हुई कि वो कहते हैं कि to teach a few students for a short duration of time is not actually a real teaching, कि सिर्फ चंद स्टूडेंट्स को मुख्तसर दौरानिया में पढ़ा देना ही असली जो है वो टीचिंग नहीं है, बल्कि रियल क्लासरूम की जो सिचुएशंस होती है उसमें टीचर को पढ़ाने के साथ साथ स्टूडेंट्स को कंट्रोल भी करना पड़ता है, उनका डिसिप्लिन भी मेंटेन रखना पड़ता है। जबकि माइक्रो टीचिंग में तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि वो तो स्टूडेंट टीचर होते हैं, वो तो आराम से बैठे रहते हैं, शोर क्रिएट ही नहीं कर रहे, लेकिन असली जो स्टूडेंट्स होते हैं वो तो बहुत ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करते हैं, तो फिर क्लास को भी मेनटेन करना पड़ता है। तो इस वजह से ये इसकी खामी हुई। इट इज़ ट्रेनिंग टेक्निक, फिर इसकी खामी ये है कि ये ट्रेनिंग टेक्निक है, तो इट कैन नॉट बी यूज्ड टू प्रेजेंट सब्जेक्ट मैटर टू स्टूडेंट्स। ठीक है, तो सब्जेक्ट से रिलेटेड डिफरेंट मतलब पहलुओं पे स्टूडेंट्स को इस तरह से पढ़ाना ये नहीं हो सकता, क्योंकि 5 से 10 मिनट के अंदर कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो बहुत लेंथी होंगे, जिनको 40 मिनट्स रिक्वायर होंगे, तो इस तरह हर टॉपिक जो है वो 5 से 10 मिनट में तो एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से ये ट्रेनिंग टेक्निक है, ये इसकी खामी है, ये टीचिंग के लिए वो सूटेबल नहीं रहेगी। नेक्स्ट है इंटीग्रेशन ऑफ स्किल्स इज़ नॉट ईजी। अब जो डिफरेंट किस्म की स्किल्स हैं उनको महारत के साथ इस्तेमाल करना एक ही वक्त में ये आसान नहीं होता, मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है, लेकिन आसान नहीं होता। बहुत ज़्यादा तजर्बाकार, बहुत ज़्यादा माहिर असातिज़ा कराम जो होते हैं वो इनका एट अ टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं हर स्किल का, लेकिन अमूमी जो रवैया देखा गया उसमें ये इतना आसान नहीं है कि हर जो है टीचर या हर पर्सन इनको तमाम स्किल्स को इस्तेमाल करते हुए अपनी टीचिंग के प्रोसेस को रन करे। तो ये हमारा आज का माइक्रो टीचिंग का टॉपिक था, जो रह गया था उसे हमने कंप्लीट किया।